सौ बात की एक बात यह कि अमेरिका में सरकार ही शटडाउन हो गई। मतलब सरकार ही बंद हो गई क्या? यहां की पब्लिक यह समझ ही नहीं पा रही कि सरकार है या कंप्यूटर है, बंद कैसे हो गई। वहां सरकार ही कैसे बंद हो जाती है, शटडाउन कैसे हो जाती है? क्या सब सरकारी दफ्तर बंद हो गए? सारे सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया? तो ऐसा है जरूर, लेकिन है ये वहां की सिर्फ केंद्र सरकार में। तो क्योंकि ज्यादातर लोगों का काम तो राज्य की सरकारों से पड़ता है, लेकिन केंद्र सरकार में यही हुआ है, वहां शटडाउन हो गया, राज्यों की सरकारें चल रही हैं। लेकिन ये हो क्या रहा है, ये होता कैसे है, ये समझने वाली बात है। तो क्या है कि वहां भी बाकी देशों की तरह सरकार बजट बनाती है। मतलब इतना टैक्स से पैसा आया, उस पैसे का क्या करना है, सेना को इतना देना है, स्कूलों में इतना खर्च करना है, स्वास्थ्य सेवाओं पर इतना खर्च करना है, वगैरह वगैरह। हर साल बजट बनता है, जैसा सब जगह बनता है। सरकार बजट बनाती है, संसद को उस पर वोटिंग करनी होती है। मतलब संसद बजट पास करती है, तब जाकर पैसा बांटा जाता है। वहां की सरकार का साल शुरू होता है 1 अक्टूबर को। सरकार का जो साल है वो 1 अक्टूबर को शुरू होता है, यानी पिछला साल खत्म होता है 30 सितंबर को। मतलब यह हुआ कि 30 सितंबर तक बजट संसद को पास करना होता है। और अगर संसद पास ना करे तो मतलब वहां के सांसद अगर सरकार के बनाए बजट से राजी ना हो तो क्या होता? यही होता है, सरकार बंद हो जाती है, क्योंकि पैसा ही नहीं आता। शटडाउन मतलब जब तक सांसद राजी नहीं होते तब तक काम आगे नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार चलेगी कैसे, पैसा कहां से आएगा? इस साल का सरकार चलाने का पैसा तो मंजूर ही नहीं हुआ। अब सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन वहां यही सिस्टम है। तो बस बहुत ही जरूरी वाले काम चलते रहते हैं, जैसे सैनिकों को जो देना है वो पैसा जाता है, या एयरपोर्ट चलाने के लिए, क्योंकि ये सब भी केंद्र सरकार का काम है, एयरपोर्ट वगैरह, एयर ट्रैफिक को जो पैसा जाना होता है वो जाता है। लेकिन बाकी मोटे तौर पर सारी सरकार बंद हो जाती है, सारे सरकारी विभाग बंद हो जाते हैं केंद्र सरकार के। और ऐसा वहां 1980 से 14 बार हो चुका है। होता कुछ ही दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए होते हैं, फिर सांसद पास कर देते हैं बजट, बहसबाजी होती है कि ये पास करेंगे ये नहीं करेंगे करके फाइनल एक होता है, कुछ दिनों के लिए होता है। लेकिन जब तक संसद बजट पास नहीं करती, सरकार ठप हो जाती है। और 1980 से 14 बार हो चुका है। साल 2018 में जब पिछली बार ट्रंप राष्ट्रपति थे तो 35 दिन सरकार ठप हो गई थी, शटडाउन हो गया था। तो अब सवाल यह कि संसद पास क्यों नहीं करती भाई बजट को? तो कई बार क्या होता है, वहां संसद में किसी और पार्टी का बहुमत होता है, सरकार दूसरी पार्टी की होती है। जी, यह बात यहां पब्लिक को जल्दी से समझ में नहीं आती, लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमारे यहां तो सांसदों का चुनाव होता है, जिस पार्टी का बहुमत होता है उसकी सरकार बनती है, वो अपना प्रधानमंत्री चुनती है। वहां ऐसा नहीं है, संसद का चुनाव अलग होता है, राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है। तो कई बार संसद में बहुमत एक पार्टी का होता है, राष्ट्रपति दूसरी पार्टी का होता है, और सरकार होती है राष्ट्रपति की। बजट बनाती है राष्ट्रपति की सरकार, अभी जैसे ट्रंप सरकार। लेकिन वो बजट लागू तब होता है जब संसद उसको पास कर दे। सरकार बनाती है, संसद से पास करवाती है बजट सरकार का, यानी ट्रंप का। या फिर कई बार ऐसा होता है, जैसा हमारे यहां भी हो जाता है कि कई बार हमारे यहां क्या होता है, कई बार लोकसभा में एक पार्टी का बहुमत तो होता है, राज्यसभा में उसका बहुमत नहीं होता, तो कई कानून अटक जाते हैं यहां पर भी। तो जैसे यहां हमारे यहां संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहां भी संसद के 2 सदन हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे है जैसे मान लो लोकसभा, और सेनेट को आप मान लो ऐसा जैसे राज्यसभा। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को शॉर्ट में हाउस भी कहते हैं वहां पे। तो हाउस तो 2 सदन है, जैसे हमारे यहां लोकसभा और राज्यसभा, वहां होते हैं हाउस और सेनेट। हाउस में होते हैं 435 सदस्य, हमारे यहां लोकसभा में 543 हैं, वहां 435 सदस्य हाउस में, वो देश भर से चुनकर आते हैं। जैसे हमारे यहां लोकसभा में 543 चुनकर आते हैं अलग अलग राज्यों से, वहां भी 435 चुनकर आते हैं।
लेकिन हमारी राज्यसभा और उनकी सेनेट का हिसाब अलग है। वो कैसे अलग है? पूरे अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50, और उनके हाउस में, यानी लोकसभा जैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, हर राज्य की सीटों की संख्या अलग अलग है जनसंख्या के हिसाब से। हमारे यहां भी अलग अलग है, उत्तर प्रदेश कितनी सीटें, महाराष्ट्र कितनी सीटें, वहां पर भी अलग अलग है। तो जैसे हमारे लोकसभा में अलग अलग राज्यों में सीटों की संख्या अलग अलग है, लेकिन वहां की सेनेट में सब राज्य बराबर होते हैं। हमारे यहां राज्यसभा में भी ऐसा ही है, हर राज्यों की सीटें अलग अलग हैं, किसी की ज्यादा किसी की कम, छोटा राज्य, बड़ा राज्य, ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, कम जनसंख्या वाला राज्य। वहां ऐसा नहीं है, वहां छोटा हो बड़ा हो, ज्यादा जनसंख्या वाला हो कम जनसंख्या वाला हो, हर राज्य के सेनेट में 2 सदस्य होते हैं। तो 50 राज्य हैं, यानी 50 राज्यों के 2-2, तो सेनेट में टोटल हो गए 100। पार्टियां तो जैसा ज्यादातर लोग जानते ही हैं, वहां 2 ही मुख्य पार्टियां हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। ट्रंप जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं, ओबामा और बाइडेन जो थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। तो कई बार ऐसा होता है, हाउस में एक पार्टी का बहुमत होता है, सेनेट में दूसरी पार्टी का बहुमत होता है, तब भी मामला अटक जाता है। इस बार क्या हुआ? राष्ट्रपति कौन सी पार्टी के हैं? ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं। हाउस में किस पार्टी का बहुमत है? रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है, यानी ट्रंप की पार्टी का बहुमत है। सेनेट में किस पार्टी का बहुमत है? रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है। तो फिर क्या हो गया? जब राष्ट्रपति भी रिपब्लिकन पार्टी का, संसद के दोनों सदनों में भी रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है, तो फिर बजट कैसे नहीं पास हुआ? सरकार कैसे शटडाउन हो गई? तो वो क्या है कि हालांकि हाउस में भी और सेनेट में भी ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का ही बहुमत है, लेकिन बहुमत के आंकड़े में एक पेच है। जैसा हमने बात की थी कि हाउस में वहां 435 सीटें होती हैं, तो वहां रिपब्लिकन पार्टी का थोड़ा सा बहुमत है, 220 रिपब्लिकन पार्टी के हैं। 435 में 220 रिपब्लिकन पार्टी और 215 विपक्ष के। तो वहां तो ट्रंप सरकार का बजट पास हो गया, उनके 220 हैं, 215। लेकिन सेनेट में अटक गया। वो क्यों अटक गया? क्योंकि सेनेट में जो बहुमत है रिपब्लिकन पार्टी के पास, वो है 100 में 53 का, मतलब 47 विपक्ष के हैं सेनेट में और 53 रिपब्लिकन पार्टी के हैं। तो भाई क्या हुआ? 53 है तो पास तो हो जाना चाहिए। तो हुआ ये कि वहां सेनेट में एक और नियम बनाया हुआ है। हाउस में तो ठीक है, 220 215 के बहुमत से पास हो गया। सेनेट में एक अलग नियम है, वो ये कि सेनेट में जो भी अहम बिल हैं, जितने भी अहम बिल हैं, जैसे ये बजट वाला बिल, ये 100 में 51 के बहुमत से पास नहीं होते। वहां बिल को पास कराने के लिए सेनेट में 100 में 60 वोट चाहिए होते हैं, और रिपब्लिकन पार्टी के पास हैं 53 सीटें, यानी उनको 7 और वोट चाहिए होते हैं विपक्षी सांसदों के, तभी बजट पास हो सकता है। तो इस बार क्या हुआ कि रिपब्लिकन पार्टी का जो प्रस्ताव था उसको मिल पाए 55 वोट, 53 उनके हैं, 2 और मिल गए, 55 वोट मिल पाए, यानी 45 वोट उसके खिलाफ पड़े, रिपब्लिकन पार्टी के प्रस्ताव के खिलाफ, सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ। तो प्रस्ताव पास नहीं हुआ और सरकार बंद हो गई। अब विपक्षी पार्टी क्या मांग रही है? वहां ओबामा के टाइम मिडिल क्लास परिवारों को स्वास्थ्य बीमा लेने पर टैक्स में छूट दी गई थी, वो इस साल खत्म होने वाली है। डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती है कि स्वास्थ्य बीमा में टैक्स छूट जारी रहे, और एक और कार्यक्रम है निचले तबके के परिवारों को इलाज का खर्च देने वाला, वो भी जारी रखे सरकार, ऐसा विपक्ष चाहता है। ट्रंप ये योजनाएं बंद करना चाहते हैं, तो बजट विपक्ष ने रोक दिया। ट्रंप को 60 वोट चाहिए थे सेनेट में, विपक्ष ने नहीं दिए, रोक दिया, सरकार हो गई शटडाउन। अब दोनों पक्षों को समझौता करना पड़ेगा, तब शटडाउन खुल पाएगा। ट्रंप तो ट्रंप है, वो विपक्षी पार्टी को विलेन बनाने में लगे हैं कि ये तो ब्लैकमेल है, वो धमकियां दे रहे हैं, इस शटडाउन से वो घबराने वाले नहीं है। वो कह रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की नौकरियां चली जाएंगी, और चली जाएंगी तो उसके लिए डेमोक्रेटिक पार्टी जिम्मेदार होगी, जबकि विपक्षी पार्टी कह रही है कि ट्रंप को तो बहाना चाहिए लोगों को नौकरी से निकालने का, और खर्चे कम करने के नाम पर मिडिल क्लास की स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्चे काटने का जो उनका प्लान है, तो उससे तो बोझ पड़ जाएगा मिडिल क्लास पर, वो पढ़ने नहीं देंगे। तो एक तरह से दोनों अड़ गए हैं, लेकिन ये नूरा कुश्ती भी है।
क्योंकि दोनों पक्षों को सेटल तो करना ही पड़ेगा, कितने दिन सरकार बंद रख सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगले साल हैं चुनाव और दोनों पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को जुटा रही हैं। अब आप कहोगे चुनाव अगले साल कैसे हैं, अभी 2024 में तो हुए थे जिसमें ट्रंप जीते थे। तो याद कीजिए अभी क्या बात की थी हमने, वहां राष्ट्रपति चुनाव अलग होते हैं, संसद के चुनाव अलग होते हैं। हर 4 साल पर राष्ट्रपति चुनाव होते हैं, उसके 2 साल बाद होता है संसद का चुनाव। यानी अब 2026 में होंगे संसद के चुनाव। और यह जरूर हो सकता है कि राष्ट्रपति एक पार्टी का हो, संसद में बहुमत विपक्षी पार्टी का हो जाए। तब तो राष्ट्रपति के हर उस फैसले पर संसद अड़ंगा लगा सकती है जो संसद में पास होने के लिए आएगा। अभी तो राष्ट्रपति भी रिपब्लिकन पार्टी के हैं, संसद में बहुमत भी रिपब्लिकन पार्टी का है, लेकिन विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी संसद के चुनावों के लिए अपनी ताल ठोक रही है। उसका मानना है ट्रंप जो ये टैरिफ लगाकर, ये वीजा नियम बदलकर, सरकार के खर्चे कम करने के नाम पर लोगों को सरकारी नौकरियों से निकालकर जिस तरह से सरकार चला रहे हैं ये, और रोज सुबह उठकर कोई नया ही राग छेड़ देते हैं, इससे पब्लिक उनके खिलाफ हो जाएगी और विपक्ष को लगता है संसद के चुनाव में उनकी पार्टी यानी ट्रंप की पार्टी कमजोर हो सकती है। इसलिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने स्वास्थ्य बीमा के नाम पर बजट अटका दिया, जबकि ट्रंप भी अड़ गए हैं। उनका कैलकुलेशन अलग है। उनका कैलकुलेशन यह है कि सरकार शटडाउन होगी तो लोगों को जो परेशानी होगी उसके लिए लोग विपक्ष को कोसेंगे, डेमोक्रेटिक पार्टी को कोसेंगे, और इससे डेमोक्रेटिक पार्टी को संसद के चुनाव में अगले साल नुकसान होगा। तो ये अपना अपना गणित दोनों लगा के बैठे हैं, इसलिए अड़ गए। अपने अपने गणित के हिसाब से दोनों पक्ष ये अड़ गए और हो गया शटडाउन। ऐसे बंद हो जाती है अमेरिका में सरकार। 100 बात की एक बात।